हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी सुपर 30 मैराथन सीरीज़ का पार्ट नंबर 8। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर टच कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी वो आपके फ़ोन पर आपको तुरंत मिल जाएंगी। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि हमें ये पता चल सके कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन फर्स्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट इज नोन एज, यानी कि एक ऐसा इंसान जो ये विश्वास करता है कि हम इस दुनिया को बदल सकते हैं और बेटर बना सकते हैं ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा, उस आदमी को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन आपके सामने, अ फिलेंथ्रोपिक, बी एन ऑप्टिमिस्ट, सी अ विजनरी, डी अ मेल्योरिस्ट। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अ मेल्योरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। आइडियल कॉमनवेल्थ को कौन डिस्क्राइब करता है विलियम शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट में? तो ऑप्शन आपके सामने, ए फर्डिनेंड, बी गोंजालो, सी मिरांडा एंड डी प्रोस्पेरो। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोंजालो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं यहाँ पे, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि आपको इस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है यहाँ पे। तो वर्ड आपके सामने दिया हुआ है पुजिलेनिमस, तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है आपकी वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी में, PUSILLANIMOUS। पुजिलेनिमस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, यानी कि कायर या डरपोक, ठीक है, दैट इज कोवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन में से एडवर्ब भरना है जो सही हो, यहाँ पे जो फिट बैठता हो। माई हैट ब्लू डैश, तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑफ। तो सेंटेंस होगा कुछ ऐसा, माई हैट ब्लू ऑफ, यानी मेरी टोपी उड़ गई, ठीक है, या हटा दी गई। क्वेश्चन 5 देखते हैं यहाँ पे, एन एम्बस कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वन अनएक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन एक्सेंटेड वन। यानी कि आपने पेंटामीटर्स वगैरह पढ़े होंगे आपने, आयम्बिक पेंटामीटर्स, ठीक है, जो मीटर्स वगैरह होते हैं। तो मीटर के अंदर क्या होता है आपका, जैसे आयम्बिक पेंटामीटर्स होता है तो उसमें पेंटामीटर का मतलब क्या हुआ, 5 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर का मतलब क्या हुआ, हर एक मीटर के अंदर आपका क्या होता है, एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपका जो होगा अनएक्सेंटेड सिलेबल, अनएक्सेंटेड सिलेबल मीन्स जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है एक तरह से वो क्या होता है, अनएक्सेंटेड सिलेबल होता है, और जो स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है वो एक तरह से आपको होता है एक्सेंटेड सिलेबल, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑफ बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन्स एन एरर, यानी इस सेंटेंस में देखकर ये बताओ कि किस पार्ट में यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो आपका पार्ट है, आपका पार्ट ए हो जाएगा आपका 10 माइल्स, ठीक है, बी है पार्ट है आपका आर नॉट, सी है ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, डी नो एरर। तो आपको सेंटेंस को देखकर बताना है सेंटेंस में कोई मिस्टेक है या नहीं है। तो ए में तो इसमें मिस्टेक नहीं है, 10 माइल्स में तो नहीं है, ठीक है, बी आर नॉट, सी ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, डी नो एरर। एरर तो उसमें है लेकिन कहाँ पर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि आर नॉट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, ये 10 माइल्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी जब भी हम यहाँ पे आपको माइल्स वर्ड देकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये प्लूरल है, लेकिन फ्रेंड्स ये क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे हम 10 माइल्स को एक ग्रुप की तरह लेकर चल रहे हैं, मीन्स एक एक सेट लेकर चल रहे हैं इसको 10 माइल्स को, ठीक है। तो सेट ऑफ नंबर्स में क्या है, 10 माइल्स है, ये एक नंबर ग्रुप के अंदर आ जा रहा है ये, इसलिए यहाँ पे आर की जगह पे क्या आएगा, इस जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अब क्योंकि 10 माइल्स भी एक डिस्टेंस ही है इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब इज़ का। तो यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे इनकरेक्ट जो है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 10 माइल्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एंड वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, ये जो लाइन यहाँ पे दी गई है आपको, द अबव लाइन हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, ये जो लाइन है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से ली गई है? अब ऑप्शन आपके सामने, ए टिंटन एबे, बी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सी ऑट ड्यूटी एंड डी द टेबल्स टर्न्ड। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी, द टेबल्स टर्न्ड।
यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फूड विक्टिम्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है आपको प्रोवोक, इसका आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब हुआ यानी इसका अपोजिट मीनिंग वाला जो वर्ड होता है, ठीक है, यानी उसको आप बोलते हो हिंदी में विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने, ए कन्विंस, बी अट्रैक्ट, सी ग्रेटिफाई एंड डी पैसिफाई। तो फ्रेंड्स, जो प्रोवोक का मतलब होता है, प्रोवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना, ठीक है, किसी को इंसाइट करना, ठीक है, यानी किसी को एकदम से गुस्सा दिलाना, इस टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं प्रोवोक करना। लेकिन जो इसका अपोजिट होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना या दिलासा दिलाना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटेंस कुछ ऐसा होगा आपका, पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू पैसिफाई द फूड विक्टिम्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, टी एस एलियट वॉज बॉर्न इन। जो टी एस एलियट थे वो पैदा हुए थे कहाँ पर। टी एस एलियट का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका थॉमस स्टर्न्स एलियट। ये भी एक एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि क्योंकि फुल फॉर्म्स वगैरह भी एग्जाम में पूछी जाती हैं किसी के राइटर के नाम की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। थॉमस स्टर्न्स एलियट, यह फुल नेम। तो जो टी एस एलियट थे वो कहाँ पैदा हुए थे, इंग्लैंड में, फ्रांस में, यूएस में या जर्मनी में। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में वो पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्टिकुलर वर्ड फॉर द लाउड नॉइज मेड बाय एन एलिफेंट इज। जो हाथी जो जोर से जो शोर करते हैं, जो हाथी जो शोर मचाते हैं, उसको, उसके लिए जो पर्टिकुलर इंग्लिश का जो वर्ड होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन आपके सामने, ट्रम्पेट, ब्रे, रोर एंड नी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रम्पेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। जो आपको इसको भरना है करेक्ट प्रपोजिशन से। ऑप्शन आपके सामने नीचे दिए हुए हैं। यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, आई बॉट दिस पेन डैश 5 रुपीज़। मैंने ये पेन खरीदा 5 रुपये में, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, फॉर, इन, विद और फ्रॉम। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए, फॉर। आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सेटायर इज। जो सेटायर होता है उसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सेटायर का मतलब होता है, जो सेटायर वर्ड होता है उसका मतलब होता है यानी कि हंसी मजाक, ठीक है, मजाक उड़ाना किसी का, इस तरीके से, ठीक है, व्यंग करना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, टू प्रेज, टू अराउज पीटी, टू रिडिक्यूल फॉल योर वॉइस, टू मॉन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी, टू रिडिक्यूल फॉल योर वॉइस। टू रिडिक्यूल का मतलब ये होता है मजाक बनाना, ठीक है, किसी का, कि ये व्यंग करना। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पब्लिश देयर कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिरिकल बैलेट्स इन। जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज थे उन्होंने अपनी एक जॉइंट वेंचर में उन्होंने एक अपनी पोएम लिखी थी, उसका पोएम का कलेक्शन उन्होंने लिखा था लिरिकल बैलेट्स के नाम से। वो उन्होंने कब पब्लिश किया था, ईयर है यहाँ पे 1786, 1788, 1798 एंड 1805। तो फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1798। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भाई कई बार ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपको इसको याद कर लेना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 14, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड इन्वेड इज। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है इन्वेड, इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, ठीक है। इन्वेड क्या है, एक वर्ब है यहाँ पे, इसको अब नाउन में चेंज करना है आपको। तो कैसे चेंज करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, इन्वेजन, इन्वेडियन, सी इन्वेशन, डी इन्वेडमेंट। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इन्वेजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन्फीरियर इज। यानी यहाँ पे वर्ड दिया गया इन्फीरियर, इसका एंटोनिम क्या होगा सही जो है। एंटोनिम का मतलब जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था, एंटोनिम का मतलब होता है यानी अपोजिट मीनिंग वाले जो वर्ड होते हैं। ऑप्शन आपके सामने, लो, गुड, सुपीरियर एंड सुपर्ब। तो जो वर्ड है इन्फीरियर आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुपीरियर, ठीक है। क्वेश्चन 16, द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड बिटर इज। यानी इस वर्ड के पीछे अगर हम प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड, जो लेटर जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में जो ऐड होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। इसको
हिंदी में आप क्या बोलते हो, उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़े होंगे। तो उपसर्ग यानी जो मेन वर्ड के जो पहले जो वर्ड लेटर जो जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके सामने ए आई एम, बी ई एम, सी आई एन एंड डी यू एन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी ई एम। तो क्या हो जाएगा, एम्बिटर वर्ड कैसे बन जाएगा, ये एम्बिटर। एम्बिटर वर्ड का मतलब होता है यानी कड़वा कर देना या किसी चीज़ को ख़राब कर देना। एम्बिटर मीन्स कड़वा करना या ख़राब करना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, फिल द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल वर्ड द डिनर स्मेल्स डैश। तो यहाँ पे आपको इस वर्ड में से कोई करेक्ट वर्ड चूज़ करके यहाँ पे इसको भरना है। द डिनर स्मेल्स गुड, बेटर, बेस्ट या वेल। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गुड। द डिनर स्मेल्स गुड। द इंग्लिश नोवेल एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म इन द, जो इंग्लिश नोवेल है उसने अपनी मॉडर्न फॉर्म को एक्वायर किया था किस सेंचुरी में, ठीक है। यानी जो इंग्लिश नोवेल थी वो मॉडर्न कब हुई थी, कौन सी सेंचुरी में वो मॉडर्न हुई थी इंग्लिश नोवेल, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सी 18th सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज ऑफ द ओपिनियन दैट आर्ट लाइक ट्रीज एंड श्रब्स हैड अ नेचुरल ग्रोथ। यानी ये किस पोएट का मानना था कि जो कला होती है, आर्ट मतलब जो कला होती है वो पेड़ों और झाड़ियों और पेड़ों की तरह उसकी नेचुरल ग्रोथ होती है, ठीक है। ऐसा किसका मानना था, ऑप्शन आपके सामने शैले, वर्ड्सवर्थ, बायरन एंड विटमैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि वॉल्ट विटमैन, ठीक है, जो अमेरिकन वो राइटर थे और पोएट थे ये। नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इन द नोवेल अनटचेबल बाय मुल्कराज आनंद बखास सिस्टर इज। जो मुल्कराज आनंद की जो नोवेल है, उपन्यास है अनटचेबल के नाम से, उसमें जो बखास की जो बहन है वो कौन है, ठीक है। अगर आपने ये नोवेल पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से याद होगा कि उस स्टोरी के अंदर जो बखास की जो सिस्टर थी वो कौन थी। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे सोहिनी, मोहिनी, गुलाबो, सजनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोहिनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द सब टाइटल ऑफ थॉमस हार्डीज नोवेल टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स इज। यानी जो थॉमस हार्डी की जो नोवेल है इस नाम से टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स, इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। यानी इस नोवेल को हम दूसरे किस नाम से बुलाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने, अ प्योर वुमन, अ नोवेल ऑफ एक्सपेरिमेंट, द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर एंड द स्टोरी ऑफ अ वुमन ऑफ कैरेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अ प्योर वुमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको, इसका आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको बताना है। यह सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ दिए हुए हैं यहाँ पे, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी, आई वॉज आस्क्ड माई नेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशन, सम ट्रेन्स आर रन डैश इलेक्ट्रिसिटी। यानी कुछ ट्रेन जो करती हैं रन करती हैं इलेक्ट्रिसिटी पर, यानी कुछ ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी पर रन करती हैं यानी चलती हैं, वो बिजली से चलती हैं कुछ ट्रेन। तो ऑप्शन आपके सामने ऑन, विद, फ्रॉम एंड बाय। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऑन, सम ट्रेन्स आर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ट्रेन बिजली पर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हु सेड अबाउट शैले, ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हिज थॉट वर्ड्स डीड्स ऑल sang टुगेदर। ऐसा किसने बोला था, ठीक है, शेक्सपियर के लिए, सॉरी शैले के लिए, पीवी शैले के लिए ऐसी ये लाइन किसने बोली थी। ऑप्शन आपके सामने, मैथ्यू आर्नल्ड, ए.एल. टेनिसन, थॉमस किड एंड एल्गरन चार्ल्स स्विनबर्न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एल्गरनॉन चार्ल्स स्विनबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच रोमांटिक पोएट हैड डाइड सिमिलर टू द 20th सेंचुरी नोवेलिस्ट एडलिन वर्जीनिया वुल्फ। यानी कि जो रोमांटिक एज के वो कौन से पोएट हैं वो जो मतलब डूब के जिनकी मौत हुई थी
किसकी तरह? जो 20th सेंचुरी के जो नॉवलिस्ट थे एडलिन वर्जीनिया वुल्फ, वो भी डूब के मरे थे, ठीक है। और जो पीवी जो यहाँ पे रोमांटिक एज के जो एक पोएट और भी थे वो भी डूब के मरे थे, तो उनका नाम आपको इस ऑप्शन में से बताना है कि वो पोएट कौन से थे वो। ऑप्शन आपके सामने जॉन कीट्स, सर वाल्टर स्कॉट, पीवी शेले एंड रॉबर्ट बर्न्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीबी शेले। पीवी शेले जो थे वो, उनकी मौत जब वो एक जहाज़ में, जब वो समुद्र के बीच में वो तूफ़ान में फंस गए थे, तूफ़ान में क्या हुआ उनकी, वो समुद्र में वो गिर गए और वहाँ पे वो पानी में डूबकर वो उनकी वो मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। द सब टाइटल ऑफ पीबी शैलेज पोएम एलस्टोर इज, यानी पीबी शैले की जो पोएम है एलस्टोर, इसका सब टाइटल क्या है, यानी एलस्टोर पोएम को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? ऑप्शन आपके सामने द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, प्रोमीथियस अनबाउंड, एडोनिस या फिर ओजिमेंडियास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द लास्ट मेजर वर्क ऑफ पीबी शैले बिफोर हिज डेथ इन 1822 वाज, यानी जो पीबी शैले का जो लास्ट जो उनका मेजर वर्क था उन 1822 में, उनकी मौत से पहले, वो कौन सा था? यानी उनकी मौत से पहले जो उन्होंने जो एक मेजर वर्क लिखा था वो कौन सा था? इसमें से आपको ऑप्शन में से बताना ये। ए प्रोमीथियस अनबाउंड, बी और टू द वेस्ट विंड, सी एडोनिस एंड डी द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। तो उनकी मौत से जस्ट पहले जो उन्होंने मेजर वर्क लिखा था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ मुल्कराज आनंद कुली इज, जो मुल्कराज आनंद में जो मेन क्या है प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है इसमें? मुल्कराज आनंद की जो कुली, उनकी जो वर्क है उनका कुली नाम से, उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? ऑप्शन आपके सामने ए गंगू, बी रामचरण, सी मुन्नू एंड डी रतन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुन्नू, जो कि 14 साल का एक लड़का था, अनाथ बच्चा था जो, ठीक है, वो था इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं यहाँ पे। द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन लाइफ इज़ अ ड्रीम, यानी यहाँ पे लाइन दी गई है लाइफ इज़ अ ड्रीम, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन आपके सामने सिमिल, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड स्निग्डकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेटाफर। लाइफ इज़ अ ड्रीम, लाइफ क्या है? जीवन एक सपना है। तो यहाँ पे लाइक और एस वर्ड का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये सिमिल तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया लाइफ को एक सपना बताया गया है, लाइफ को सपने के जैसा नहीं बताया गया है, लाइफ को डायरेक्ट सपना बताया गया है। इसलिए जब हम जो डायरेक्ट बता दिया, उन्होंने कोई कंपैरिजन वगैरह नहीं किया, ठीक है, तो उस केस में हम जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं वो था आपका मेटाफोर, इसको हम इम्प्लाइड सिमिली भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ऑप्शन नंबर बी, मेटाफोर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। फ्रॉम विच इटालियन वर्ड द टर्म नोवेल वाज टेकन, यानी किस इटालियन वर्ड से जो वर्ड है नोवेल वो लिया गया है? तो ऑप्शन में से आपको ABCD में से बताना है कि इनमें से कौन सा इटालियन वर्ड है जिससे ये नोवेल वर्ड हमें मिला है। ऑप्शन आपके सामने ए नोवेले, बी नोवेला, सी नोवेल एंड डी नोवेलेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी, नोवेला, ठीक है। जो वर्ड है नोवेला ऑप्शन बी में जो है उससे बना है ये वर्ड नोवेल, ठीक है। नोवेला मीन्स हुआ आपका छोटे जो नोवेल होते हैं, जो शॉर्ट लेंथ के जो नोवेल होते हैं उसको हम बोलते हैं नोवेला, ठीक है। और जो थोड़ा ज़्यादा वर्ड्स के जो नोवेल हो जाएंगे आपके अप्रॉक्स जो आपके क्या बोलते हैं 80,000 वर्ड्स के आसपास के जो आपके नोवेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं नोवेल, ठीक है। और उससे कम वर्ड्स के होंगे जैसे 20,000 से लेकर 50,000, 20,000 वर्ड से लेकर 50,000 वर्ड्स तक जो नोवेल लिखे जाते हैं उसको हम नोवेला बोलते हैं। और 50,000 वर्ड से लेकर 80,000 वर्ड्स तक जो लिखे जाते हैं नोवेल, उसको हम नोवेल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये तो था आज का आपका 30 क्वेश्चन जो थे आपके। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। सो
फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 9 में। टिल देन टेक केयर।